अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आजकल आपके घर का जो लॉन है उसके अंदर जो ग्रास है वो यकीनन येलो या ब्राउन हो चुकी होगी और आप परेशान होंगे। यकीनन होना चाहिए कि ये कब लश ग्रीन होगी और कैसे होगी। आज की वीडियो में हम कुछ उसके हकायक के ऊपर बात करेंगे कि ये येलो क्यों होती है, क्या इसको येलो होना ज़रूरी है या हम येलो होने से क्या इसको बचा सकते हैं। और दूसरी बात कि हम इसको जल्दी से वापस लश ग्रीन कारपेट में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इस टॉपिक की दो पार्ट्स हैं। आज पहले पार्ट में हम कुछ ऐसी चीज़ें बात करेंगे जो आपको इमीडिएटली अप्लाई करके हेल्प होगी, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, इस टॉपिक का, उसमें मैं आपको कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स रिकमेंड करूँगा, उसकी रेशो, उसकी एक खाद से दूसरी फर्टिलाइज़र के बीच में जो गैप होगा वो, और ओवरऑल घास को बेहतरीन और लश ग्रीन रखने के जो तरीके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट हम छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ओके, याद रखिए कि घास का येलो या ब्राउन होना सर्दी के मौसम में, सर्दियों में, मौसम सरमा में ये नेचुरल है। घास जो है वो डोरमेंसी में चली जाती है, और जब उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो पानी की कमी कह सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में उतनी बारिशें नहीं होती, और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर, यानी कि सर्दी। तो ठंड की वजह से जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर 4 है, तो जब हम मिट्टी को पानी लगाते हैं और ओपन होता है तो उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा और डाउन होता है, और उसकी वजह से जो घास है आपने देखा होगा और आप यकीनन जानते होंगे कि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं कि वो जो मिट्टी की हिद्दत होती है, जो नीचे जाके मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती, उस तक पहुंच सके। इसलिए घास की शैलो रूट्स की वजह से जो ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की, ज़्यादा ठंडी होने की वजह से वो ज़्यादा अफेक्ट होती है और वो जल्दी ब्राउन हो जाती है। ओके, एक तो ये याद रखें कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में घास कॉमनली लगाई जाती है वो है फाइन ढाका, अमेरिकन या कोरियन, और ये तीनों वो वैरायटी हैं, स्पेशली कोरियन और फाइन ढाका नंबर 1 पे, कोरियन नंबर 2 पे और नंबर 3 पे अमेरिकन। ये सारी की सारी सर्दियों में येलो हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत केयर करने से फ़र्क पड़ जाता है कि कम येलो हों या थोड़ी ग्रीन रहें, लेकिन ओवरऑल ये नेचुरल है। अगर आप उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसका येलो हो जाना नेचुरल है और नॉर्मल है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको घास की डोरमेंसी बोलते हैं, यानी कि वो सो जाती है, वो अपनी ग्रोथ रोक लेती है। ये प्लांट का एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो जिस तरह हम दिन को जागते हैं तो रात को सोएं अगर नहीं तो सुबह हम फ्रेश नहीं होते, तो हमने अपने आप को, एनर्जी को रीगेन करने के लिए हम नींद लेते हैं। तो घास भी या इवन ओवरऑल प्लांट्स भी आपने देखा है कि सर्दियों में अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, तो वो भी एक तरह की स्लीप टाइम होता है उनका, तो इसको डोरमेंसी बोलते हैं। ओके, जो ही मौसम खुलेगा तो आपकी घास वापस ग्रो होना शुरू हो जाएगी और वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि घास जल्दी ग्रीन हो, तो सबसे पहले पिछले दिनों जो हमारी निगरान पंजाब गवर्नमेंट थी, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के जब एक आर्टिफिशियल रेन करवाई, और वो भी होम्योपैथिक किस्म की रेन थी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जो बारिश है वो कितनी महंगी है। और जब उसके बाद अभी जब भी बारिश होती है तो एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि या अल्लाह, कितनी करोड़ों रुपए की बारिश आपने फ्री में हमें दे दी। तो बारिश सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बारिश अच्छी आपके इलाके में हो रही है तो पहला काम तो हो चुका, यानी कि आपके घास के ग्रीन होने की तरफ जो पहला स्टेप है, क्योंकि घास जो बारिश का पानी है उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन से पत्ते और उसकी जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। तो बारिश विल हेल्प कि जी ये अब दोबारा से रिवाइव हो और डोरमेंसी से निकल के अपनी दोबारा ग्रोथ स्टार्ट कर दे। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि चूँकि सर्दियों में हम उसकी मोविंग नहीं करते, घास को ऊपर से नहीं काटते, तो उगती नहीं तो यकीनन हम काटते नहीं हैं।
एक तो आपने ये काम ये करना है अपने लॉन में, अपने जो आपके लॉन मूवर्स हैं, जो आपकी घास काटने वाली मशीन है, उसके ब्लेड को तेज़ करवाइए और एक अच्छी ज़ीरो कट दे दीजिए घास को। बिल्कुल ऊपर से जो डेड या ड्राई हो चुकी है ऊपर से घास, जब वो कटेगी और वो थोड़ा सा उसको हवा लगेगी, जब वो ऊपर से हम उसको घास को नहीं काटते हैं और वो ड्राई हो जाती है, तो उस घास के अंदर फंगस का एलिमेंट भी जल्दी डेवलप होता है। जब ऊपर से कटेगी और उसको हवा मिलेगी, एयर उसको मिलेगी जो उसकी बेस तक, तो घास फंगस का अटैक नहीं होगा और पैचेस नहीं बनेंगे और वो जल्दी इट विल हेल्प के वो जल्दी उग जाए। इस वक्त आप एक जनरल सा मैं आपको टोटका बताता हूँ। यूरिया खाद जो फर्टिलाइज़र वाइट कलर की हमें बाज़ार से मिलती है, और डीएपी जो कॉमनली मोस्टली ब्राउन कलर की दानेदार, ये दोनों दानेदार खादें हैं। लेट्स से कि आपका 1 कनाल का लॉन है, तो आप तकरीबन 1 किलो यूरिया और 1 किलो डीएपी लेके उसको मिक्स कीजिए और उसका अच्छी तरह से छटा मारिए। और उसके बाद अगर तो बारिश एक्सपेक्टेड है या आप समझते हैं कि बारिश होने वाली है या बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ये छटा मारिए ताकि बारिश का पानी फ्लड कर दे आपके लॉन को। फ्लडिंग का जब हम लफ्ज़ पानी देने में स्पेशली घास में यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स कि पानी इतना लॉन में आ जाए कि जो घास है वो नज़र ना आए, ऊपर से सिर्फ पानी की तालाब नज़र, ऐसे लगे कि ये पानी का तालाब है। ओके, लेट्स से कि आपको बारिश कम मिल रही है या बारिश नहीं हो रही और आप ये उसको फ्लडिंग करना चाहते हैं, तो आपने खुद अपने जो टैप वाटर है, जो भी आपका सोर्स है पानी का, तो पानी इतना खुला उसको लगाना है लॉन को कि पानी घास से ऊपर चढ़ जाए। लॉन मूविंग के बाद आपने यूरिया खाद और डीएपी डाल के मिक्स करके उसको स्प्रिंकल कर देना है, इक्वली स्प्रिंकल करना है और उसके बाद पानी से उसको भर देना है अच्छी तरह तसल्ली से। उसकी रीज़न यह है कि वो पानी में डाइल्यूट होके तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जड़ों तक पहुंच जाएं और पानी उसको नीचे तक ले जाए। आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के बाद ये जो ट्रीटमेंट है इसका कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा ग्रीन सॉइल नाम की greengardens.pk पे एक फर्टिलाइज़र अवेलेबल है जो कि हरा ऑर्गेनिक वालों ने बहुत मेहनत करके उसको, ऑर्गेनिक है और उसको बनाया है, वो अवेलेबल है। अगर आप वो उसके अंदर डालते हैं, उसकी डिटेल्स उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन क्या है और वो क्यों बहुत जल्दी आपकी घास को या पौधों को ग्रीन कर देती है या फंगस को बनने से, डेवलप होने से रोकती है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप वो ग्रीन सॉइल का पैकेट लेके वो फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो वो भी इट विल हेल्प के बड़ी स्पीडीली रिकवर कर जाएगी आपकी घास और येलो से लश ग्रीन कारपेट बन जाएगा। तो इमीडिएटली आपने ये करना है, दुआ करें कि अच्छी बारिश हो जाए, बारिश विल हेल्प। फिर उसके बाद ये फर्टिलाइज़र आपने डालनी है और पानी तसल्ली से फ्लडिंग करनी है। फ्लडिंग का मतलब है फ्लडिंग, नॉर्मल जो हम शावर करके पानी लगाते हैं वो, उससे सम टाइम अगर पानी हम कम लगाते हैं तो ये जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये घास को जला देती है। तो पानी आपने खुला लगाना है, अगर आपके पास पानी खुला नहीं है तो फिर एहतियात करनी है आपने इस तरह खाद डालने से। तो ये काम अभी आप कीजिए और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपकी घास बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा और ओवरऑल लॉन की या ग्रास की कैसे मेंटेनेंस करते हैं और हमें रेगुलरली हर हफ्ते या हर 20 दिन के बाद या हर महीने हमें क्या करना चाहिए, घास को कब कब काटना है, कितने अरसे बाद काटने से घास ज़्यादा अच्छा कारपेट बनाती है और अगर देर से काटें तो उसका क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आपकी घास को लेकर, बहुत सारे होने चाहिए यकीनन, कि अर्थवर्म्स ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें, तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा ताकि वो क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में एड्रेस कर सकें और उनको इंक्लूड कर सकें। अपना ख्याल रखिए। आखिरी चीज़, अगर आपके घर में लॉन है तो आप नंगे पाँव मॉर्निंग में फजर की नमाज के बाद लॉन पे चला करें ताकि वो जो आपके घर में खूबसूरत लॉन है उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप उसका ये फ़ायदा नहीं उठाते हैं और सिर्फ देखने की हद तक आपने रखी हुई है तो आप उसको अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो नंगे पाँव घास के ऊपर चलना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।